बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी एमसीक्यूज़ के इंग्लिश वोकेबलरी के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है डोंट वोकेबलरी। इस सेशन में आज कुछ मज़ीद अल्फाज हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा नाउन है, इसकी डेफिनेशन है द बॉडी ऑफ ज्यूज़ और ज्यूश कम्युनिटी आउटसाइड फ़लस्तीन और मॉडर्न इसराइल, यानी यहूदी या यहूदी कम्युनिटीज़ जो मॉडर्न इसराइल और फ़लस्तीन से बाहर आबाद हैं, उनके लिए डायस्पोरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड आउटसाइड द एरिया इन विच दे हैड लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम और इन विच देयर इंसेस्टर्स लिव्ड, यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो अपने आबाई इलाकों या अपने आबाओ अजदाद के इलाकों से काफ़ी अरसे से जो है उससे बाहर जो है वो आबाद है, उसके लिए डायस्पोरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। द डिस्पर्शन और स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का मुंतशिर हो जाना या फैल जाना। दैट वाज ओरिजिनली लोकलाइज्ड, जो असल में जो है वो मकामी थी, जैसे लोग, ज़बान और कल्चर। यानी जब लोग कोई ज़बान या कल्चर जो मकामी सतह पर थी उनके बाहर मुंतशिर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इस अमल को डायस्पोरा कहते हैं। The people settled far from their ancestral homeland, यानी या वो लोग जो अपने आबाओ अजदाद के इलाकों से या अपने आबाई वतन से दूर आबाद हैं, तो उनके लिए भी डायस्पोरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये डायस्पोरा के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, यानी एक से ज़्यादा तरीके से ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। सिनोनिम जिसके हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है जब कोई लोगों की एक बड़ी तादाद किसी मुखालफाना सरगर्मियों की वजह से अपना इलाका छोड़ जाती है, तो उसे एक्सोडस कहते हैं, जिसे हिजरत बोलते हैं। डिसबैंडमेंट का मतलब होता है डिसबैंड हो जाना, यानी मुंतशिर हो जाना, ख़त्म हो जाना। डिस्पर्सल का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना। डिसप्लेसमेंट, बेघर हो जाना। मैक्स एक्सोडस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर हिजरत करना। एंड रिफ्यूज फ्लो, यानी पुनागजीन का एक बहुत बड़ा फ्लो जो होता है वो डायस्पोरा के हम मनी अल्फाज हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। आफ्टर फ्लीइंग फ्रॉम वॉर टॉर्न सीरिया ए लार्ज मुस्लिम डायस्पोरा मूव्ड टू अदर नेबरिंग कंट्रीज, यानी जंग ज़दा शाम से भागने के बाद मुस्लिम जो कम्युनिटी का एक बड़ा ग्रुप जो है वो करीबी ममालिक में आबाद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मोइटी। मोइटी नाउन है, इसकी डेफिनेशन है वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, यानी दो बराबर हिस्सों में जो एक हिस्सा होता है उसे मोइटी कहते हैं। वन ऑफ द पोर्शंस इनटू विच समथिंग इज डिवाइडेड, जब कोई चीज़ डिवाइडेड होती है तो उसमें उसका एक हिस्सा जो है वो मोइटी कहलाता है। सिनोनिम्स इसके हैं हाफ, यानी आधा। वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में जो एक हिस्सा होता है वो मोइटी कहलाता है। एग्जाम्पल है इसकी, द लॉट वाज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल मोइटीज, जो दौलत है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम की गई। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसेंक्ट। सैक्रोसेंक्ट एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग्स है मोस्ट सैक्रेड और होली। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस या पकीज़ा होती है वो सैक्रोसेंक्ट कहलाती है। इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म और वायलेशन, जो वायलेशन और क्रिटिसिज्म से मुबर्रा होती है, तनकीद से मुबर्रा होती है, सैक्रोसेंक्ट कहलाती है। हालोड, सैक्रेड, अनटचेबल। हॉली यानी कोई चीज़ जो अनटचेबल है, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है, पकीज़ा है, तो वो सैक्रोसेंक्ट कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी, रिलीजियस टीचिंग्स आर ऑलवेज रिगार्डेड सैक्रोसेंक्ट इन ऑल रिलीजन्स। मजहबी तालीमात तमाम मज़ाहिद में मुक़द्दस तस्वर की जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूमिजम। ब्रूमिजम एडजेक्टिव है। ब्रूमिजम एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग्स है नॉट जेन्युइन, यानी कोई चीज़ जो जेन्युइन नहीं होती वो ब्रूमिजम कहलाती है। नॉट जेन्युइन, स्पूरियस, चीपली, काउंटरफिट एंड टार्टराई, यानी कोई चीज़ भद्दी होती है, नकली होती है, असल नहीं होती, जो है वो चीज़ ब्रोमिजम कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी, द फर्म वाज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रोमिजम प्रोडक्ट्स। कंपनी नकली या जाली प्रोडक्ट्स बनाने में मुलव्वस थी। नेक्स्ट वर्ड है सक्राम्शियस। सक्राम्शियस भी एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग्स हैं डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, डिलीशियस, लुशियस, प्लेजेंट टेस्ट एंड यमी। जब किसी चीज़ का जायका बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा खुश जायका चीज़ होती है, तो वो सक्राम्शियस कहलाती है। एग्जाम्पल है, आई प्रिपेयर्ड अ सक्राम्शियस केक ऑन माई मदर्स बर्थडे, यानी मैंने अपनी माँ की सालगिरह पर बड़ा मीठा, बड़ा मज़ेदार केक तैयार किया। नेक्स्ट वर्ड है डिकॉक्ट। डिकॉक्ट वर्ब है, इसका मतलब है टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर बाय बॉइलिंग, यानी किसी चीज़ को उबाल कर उसका जो फ्लेवर है, उसका जो जायका निकालना, इसे डिकॉक्ट कहते हैं। बॉइल्ड एंड किसी चीज़ को उबालना, कॉन्सनट्रेट किसी चीज़ को खालिस करना, गाढ़ा करना। कुक्ड अंटिल वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज़ लेफ्ट, किसी चीज़ को इस हद तक पकाना कि उसकी थोड़ी सी मकदार रह जाए, यानी उसका अर्क और निचोड़ रह जाए, या इसका मतलब होता है रिड्यूस करना।
एग्जाम्पल है डिकॉक्ट द ब्लैक सीड्स इन अ पैन एंड यूज इट इन हेयर ऑयल फॉर हेयर लॉस, यानी ब्लैक सीड्स को किसी बर्तन में उसका अर्क निकालें और किसी तेल के साथ मिलाकर हेयर लॉस के लिए उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वर्ड है इंग्रेस। इंग्रेस वर्ड है, इसकी मीनिंग है द वे टू इंटर ए प्लेस, किसी जगह दाखिल होने का रास्ता, या द एक्ट ऑफ एंटरिंग ए प्लेस, या किसी जगह दाखिल होने का अमल, यानी किसी जगह दाखिल होने का रास्ता या किसी जगह दाखिल होना, ये दोनों इंग्रेस के मानी में आते हैं। इनकमिंग यानी अंदर आना, एंट्री का मतलब होता है किसी जगह इंटर होना, या द पावर और लिबर्टी ऑफ एंट्रेंस और एक्सेस, यानी किसी जगह तक रसाई या किसी जगह दाखिल होने की का इख्तियार रखना, उसकी आज़ादी रखना। एक्सेस, एडमिशन, एंट्रेंस एंड गेटवे, यानी किसी जगह रसाई हासिल करना, किसी जगह दाखिल होना या किसी जगह का जो दाखिली रास्ता होता है वो इंग्रेस कहलाता है। एग्जाम्पल है इसकी, द सील प्रिवेंट्स द इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर, सील जो है वो नमी को अंदर आने से रोकती है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनस। ऑनस जो है वो नाउन है, इसकी मीनिंग है बर्डन, इनकम्बरेंस, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड ब्लेम, यानी किसी चीज़ का बोझ, किसी चीज़ को रोकना, किसी जिम्मेदारी का जो है वो बोझ, ऑब्लिगेशन यानी कोई फ़र्ज़ या कोई इल्ज़ाम, ये जितने भी अल्फाज हैं ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में ऑनर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन टू द सिटीजन इज़ द ऑनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी तालीम और सेहत मुहैया करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel Study MCQs. Next वीडियो में नए वर्ड्स के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।